दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। और ये आईपीओ है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ। तो काफ़ी दिनों से इस आईपीओ का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन फाइनली अब इसके डेट अनाउंस हो चुके हैं और इसके इशू साइज वगैरह भी अपडेट हो चुके हैं। तो चले जानते हैं कि आईपीओ का साइज कितने करोड़ का होने वाला है, आईपीओ कब से आ रहा है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर आईपीओ की डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 25 अक्टूबर से ओपन होने वाला है, यानी कि नेक्स्ट वीक में आईपीओ फ्राइडे से ओपन हो रहा है और ये 29 अक्टूबर को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, लेकिन अभी भी आईपीओ के प्राइस बैंड और लॉट साइज अपडेट नहीं किए गए हैं। लेकिन अब आईपीओ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है, यानी कि आईपीओ 25 अक्टूबर से ओपन होने वाला है। तो जल्द ही इसके प्राइस बैंड और लॉट साइज भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जल्द ही ये सारी अपडेट भी आपको आती हुई देखने को मिलेगी। अब पहले ये आईपीओ जहां 7,000 करोड़ रुपए के अराउंड होने वाला था, अभी देखे तो आईपीओ के साइज को कम कर दिया गया है और आईपीओ 5,430 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से 1,250 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 4,180 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। तो यहाँ पर देखें तो आईपीओ का जो बड़ा पोर्शन है ये ऑफर फॉर सेल है, यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाने वाला है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईस के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1959 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है और ये सापोरजी पालोनजी ग्रुप से बिलोंग करती है, जिसकी 6 डिकेड्स की आपको लेगेसी देखने को मिल जाती है, यानी कि काफ़ी पुरानी कंपनी है। अब 30 सितंबर 2023 तक की बात करें तो कंपनी ने 15 से ज़्यादा देशों के अंदर 76 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं और इसके कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात करें तो ये 522 बिलियन का देखने को मिल जाता है। और अभी भी देखें तो कंपनी का 67 एक्टिव प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि करीब 13 कंट्रीज के अंदर चल रहा है और इनका जो ऑर्डर बुक है वो 348 बिलियन का है। तो इस कंपनी की ग्लोबली प्रेजेंस आपको देखने को मिल जाती है। कंपनी एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में काम करती है। तो इस कंपनी के 5 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस वर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो नंबर 1 में आपको देखने को मिल जाता है मरीन और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, सेकेंड नंबर पे सरफेस ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, थर्ड नंबर पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, फोर्थ में हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट और फिफ्थ में ऑयल और गैस प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है। यानी कि इस कंपनी के कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में बात करें तो कंपनी पोर्ट, हाईवेज, रोड, ब्रिज, फ्लाईओवर, डैम, बैरेजेस, टनल और इसके अलावा जो ऑयल और गैस प्रोजेक्ट हैं तो इनमें भी काम करते हुए देखने को मिल रही है। यानी कि कंपनी का काफ़ी डाइवर्सिफाई बिजनेस देखने को मिल जाता है। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू जहां 11,269 करोड़ है, वो फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो 13,646 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में इसका जो रेवेन्यू है वो 3,213 करोड़ है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी 357 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 410 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 449 करोड़ का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में 91 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिला है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के पास अभी 3342 करोड़ का रिजर्व है और अगर इसके कर्ज को देखें तो कंपनी का डेट भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। अभी कंपनी के ऊपर देखें तो 3365 करोड़ का कर्ज है, तो कंपनी के ऊपर डेट आपको हेवी देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे कुछ पैसा कर्ज के भुगतान पे भी खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज भी आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा। अब ये जो कंपनी है जिस तरह के बिजनेस के अंदर देखने को मिल जाती है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के अंदर देखने को मिल जाती है, तो इनको काफ़ी तरह के मशीनरी वगैरह यूज़ करने होते हैं, यानी कि इनके पास एसेट के रूप में काफ़ी हेवी मशीनरी वगैरह होते हैं। तो इसके कारण इस तरह की कंपनियों के ऊपर जनरली आपको कर्ज देखने को मिल जाता है और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। अब इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती हैं, तो इनको हमेशा अपनी ओर से पैसा लगाना होता है और जब काम पूरा हो जाता है तो इनके बिल वगैरह पास होते हैं, तो इसके कारण इस तरह की कंपनियों के ऊपर हमेशा आपको कर्ज देखने को मिल जाता है।
तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल आपको ओके ओके देखने को मिल रहा है। वैसे अभी भी कंपनी के कुछ डिटेल्स नहीं आए हैं, जैसे कि अगर मार्केट कैप की बात करें तो अभी आईपीओ के प्राइस पे लॉट साइज वगैरह भी अपडेट नहीं हुए हैं। तो जैसे ये सारी अपडेट आती है तो इसका मार्केट कैप भी आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी किस वैल्यूएशंस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आ रही है। वैसे इसके आरओई को देखें तो ये 10.55 का है, तो आरओई थोड़ा सा डाउन है। आरओसी को देखें तो ये आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, ये 14.89% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.91 का है और आगे ये कम होने वाला है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये काफ़ी लो है, ये 2.50% देखने को मिल रहा है। और पैट मार्जिन को भी देखें तो ये भी लो है, ये 2.85% है। इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी, तो सबसे पहला यूज हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कंपनी कुछ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वगैरह बाई करने वाली है। सेकंड हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। थर्ड हो जाता है प्रीपेमेंट, यानी कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है तो कंपनी कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। और फोर्थ हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब आईपीओ के प्राइस में लॉट साइज अपडेट नहीं हुए हैं तो ये नहीं बताया जा सकता है कि एक लॉट के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा। लेकिन इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 99.48% है और आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 25 अक्टूबर यानी कि नेक्स्ट वीक में फ्राइडे से ओपन होने वाला है और ये 29 अक्टूबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 30 अक्टूबर होने वाला है। रिफंड डेट 31 अक्टूबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 31 अक्टूबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 4 नवंबर को होने वाली है। अभी इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अभी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। अब क्योंकि अभी तक आईपीओ के प्राइस में लॉट साइज अपडेट नहीं किए गए हैं तो इसी कारण इसका ग्रे मार्केट में अब तक प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे इसकी बाकी की अपडेट आती है तो ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम भी ओपन हो सकता है। तो जैसे इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है या इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।